ओम शांति। 14 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा, तो उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भले कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर हो जाए। देखो, पात्र देखकर ही दान करना चाहिए, अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए। इसीलिए बड़ी खबरदारी चाहिए, पैसा भी किसी को संभाल कर देना है। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहते हैं। वास्तव में इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। तो जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है। यह एक बात भी बच्चे याद रख जाए तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु माया भुला देती है। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, तो क्या होगा? श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। भगवान ऊंचे ते ऊंचा ठहराना, तो तुम सब उसके गॉडली स्टूडेंट है। तो दिन प्रतिदिन स्टूडेंट बहुत होते जाएंगे। अगर सभी एक ही घर में एक साथ रहे तो कितना बड़ा मकान बनाना चाहिए। मधुबन में अगर सब आत्माएं आकर रहने लगे, बाबा से सम्मुख सुनने लगे, तो बाबा कहते कितना बड़ा आबू में मकान बनाना पड़े। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो बहुत थोड़े हैं, दिन ब दिन तो और वृद्धि होगी। 5-7 हजार सेंटर्स निकलेंगे, घर घर में ज्ञान गंगाएं होगी। तो बाबा कहते इतने ढेर बच्चे मेरे बन जाने वाले हैं। कब की भविष्यवाणी थी बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। तो बाबा आया ही है हम बच्चों को मंदिर लायक बनाने। सब भक्त है ना, समझ सकते हैं। जब तक हम दैवी गुण धारण न करे, मनुष्य से लक्ष्मी को वरने लायक न बने, तब तक ये ज्ञान और योग चलता रहेगा। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद है। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसलिए लक्ष्मी को भी वर नहीं सकेंगे। है यहाँ की सारी बातें, ये हमारे लिए कहा गया है। बाबा ने समझाया है। सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है, द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, इसलिए माताएं पुकारती है बाबा हमको बचाओ, रक्षा करो। कन्या भी कहती है लाज रखो गिरिधर। तो देखो ये सब यहाँ की बातें हैं, इसीलिए तो बाबा आया है हम बच्चों की रक्षा करने। तो बाबा कहते जब तक ब्राह्मण बनेंगे और ज्ञान को समझे, तब तक ज्ञान पढ़ना है, तब देवता बन सकेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो फिर जाते हो, तो कितना दिल में दुख होता है। जब मधुबन हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा कहते हैं जब यहाँ से जाते तो बच्चों को बहुत दुख होता है। लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकते ना, यह तो हो नहीं सकता। कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से भाग भाग के आते हैं। ये रस्म यहाँ की है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ मतलब स्वर्ग लेकर आता हूँ। पवित्र बने बिगड़ तो तुम वैकुंठ में नहीं जा सकेंगे, इसलिए तुमको बहादुर बनना है। इसलिए कहते ना शिव शक्ति से ना, शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। फिर बाबा कहते धारणा की तो फिर समर्पण किया जाता है। जब तक धारणाएं पक्की न हो, नष्ट मोहा न हो, समर्पण नहीं करते। देखो एक मोस्ट बिलीवेड बाप का बन जाओ, कुछ भी हो जाए हम बाप की सर्विस पर रहे, ऐसा बुद्धि में चक्र चलना चाहिए।
कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैंकुट रस, गिरे तो चकनाचूर। तो बाप आकर हम सबको, सब माताओं को, भाइयों को, सब 5 विकारों से लिबरेट करते हैं। बाबा सबके लिए एक समान ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। बाबा के पास अगर कोई जाए तो खान पान की भी कोई तकलीफ नहीं, शुरू से लेकर इतनी संभाल की है बाबा ने। गरीब साहूकार बाबा के लिए सब एक समान। मम्मा बाबा भी सबको खिलाने के लिए बर्तन मांजते थे, या उनको सिखाने के लिए भी बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। बेअभिमान तोड़ने के लिए ये सब किया जाता है। तो बाबा के देखकर सब आत्माएं भी परमात्मा प्यार में लगन होकर सेवा कर सके। तो ब्रह्मा बाबा ने भी सब कर्म किए हैं। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके और आत्माओं को परमात्मा का रंग लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं, कोशिश करने से फिर कोई ना कोई रंग तो लग जाएगा। बल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, परंतु पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं ना, तो बिच्छू अगर डंक भी मारता है तो नर्म जगह को देखकर डंक मारता है। तो जांच करना है, यहाँ भी बच्चों को ऐसे एक्सपर्ट बनना है। ये अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसी को नहीं देना। डंक मारकर मतलब देखना है, बच्चों की नब्ज देखनी है, उस पर ज्ञान भी समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि पैसा भी बड़ी खबरदारी से संभाल कर देना है, बाबा से पूछ कर देना है। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं ये सब जल्दी जल्दी ही टूट फूट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तुमको फिर मुझे अपने घर वापस ले जाना है, इसीलिए मैं आया हूँ इस दुनिया से, दुखी दुनिया से तुमको लिबरेट करने। परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो आत्मा और परमात्मा का क्या होता है, मिलन होता है। तो देखो ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम भी ठीक है, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि सागर और ब्रह्मा की नदी का मेल हुआ, या फिर आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, मोस्ट बिलीवर्ड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो जाए तब सेवा में लगना है। इसीलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से दिल से वैराग्य रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है, धारणा वाला वरदान है। परिस्थितियों को साइड से समझकर पार करने और आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भवो। जिंदगी हम जब जीते हैं तो बहुत परिस्थितियां आती है, तो बाबा कहते ये तो साइड सीन है, तुम्हारा तो लक्ष्य है, तुम्हारी मंजिल है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो ये परिस्थिति हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हो, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। विघ्न विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ाने का साधन है। परीक्षा से क्लास में आगे बढ़ते हैं ना, तो इसीलिए कभी भी कोई बात में रुको नहीं, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हो इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। बहुत सुंदर स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। ओम शांति, ओम शांति।